तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा ये तो सब किया ही, पर आज भगवान की उस भक्त वत्सलता का मैं तुम्हें जो दर्शन कराता हूँ वो अद्भुत है। वो दर्शन है भगवान द्वारिकाधीश और सुदामा की मैत्री पर प्रकाश डालते हुए जब भगवान ने बताया वो अद्भुत था। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को करुणा से भरी उस मैत्री का प्रतिपादन करना पड़ा। तब राजा परीक्षित बोले ये सुदामा कौन है प्रभु? सुखदेव जी महाराज कहने लगे ये सुदामा वह है जब भगवान थोड़ा सा बड़े हुए थे, जब नंद बाबा के घर में जिनका जन्म हुआ, यही द्वारिकाधीश जब संदीपन मुनि उज्जैन गुरुकुल में पढ़ने गए, उस गुरुकुल की पाठशाला में अपने सखाओं के साथ गुरुजनों की सेवा करते थे। शिक्षा की ऐसी पवित्रता थी इस हमारे देश में कि इतने बड़े घर का बालक जिन्होंने लाखों गाय, हमारे घर में पुत्र हुआ है, लाखों गाय दान में दे दी। प्रत्येक ब्राह्मण को 2-2 काले तिल के शिखर पहाड़ बनाए, उनको हीरे जवाहरात से उनका श्रृंगार किया गया और वो पहाड़ भी ब्राह्मणों को दान में दिए। ऐसे समृद्ध परिवार का बालक द्वारिकाधीश जब संदीपन मुनि में पढ़ने गया तो इसी देश के गरीब ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न बालक भी उसी गुरुकुल में पढ़ते थे। साथ रहे पर इतने बड़े जन समुदाय के बीच जो इस द्वारिकाधीश को पसंद आया वो बड़ा विचित्र था। और बोले वही तो है उसका सुदामा। बोले सुदामा के साथ मैत्री ऐसी अद्भुत हुई, आप कल्पना करो। सुदामा से जब प्रेम हुआ तो अद्भुत था, विचित्र था। और वो दोनों साथ में गुरुजनों की सेवा करते। और कुछ दिन बाद जब दोनों पढ़ लिख करके गुरुकुल से बाहर आए तो एक द्वारिका के सम्राट बन गए और दूसरे पर्णकुटी में रहते हैं। एक स्वर्ण की द्वारिका के मालिक हैं और दूसरे पर्णकुटी में रहते हैं। पर पर्णकुटी में रहते हुए सुदामा का जो भाव था द्वारिकाधीश के प्रति वो अद्भुत था, वो निष्कपट था, वो प्रेम से भरा हुआ था। परिवार में आए, दोनों का विवाह हुआ। उस गृहस्थ जीवन के अनंतर जैसे ही प्रारंभ हुआ, सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि जिस द्वारिकाधीश के विषय में तुम सुनते हो ना, वो द्वारिकाधीश जानते हो कौन है? सुशीला पूछने लगी, हतप्रभ हो गई। पूछते ये कौन है? बोले यही तो मेरा मित्र है, हम एक साथ पढ़ते थे, ये मेरा मित्र है, हम एक साथ पढ़ते थे। बोले एक साथ पढ़ते थे? सुदामा ने कहा हम एक साथ ही नहीं पढ़ते थे सुशीला, मैं अभी यदि अपने मित्र के विषय में बोलूँगा वो बड़ा अद्भुत था, विचित्र सा दृश्य था। और वो हम एक साथ ही नहीं पढ़ते थे। मुझे क्या पता था कि ये स्वर्ण की द्वारिका का मालिक होगा, पर मैंने उसके हृदय में अपने प्रति जो प्रेम पाया है वो आज तक भूलने लायक नहीं। बोले वो क्या था? बोले हम साथ में गुरुजनों की सेवा पर जाते और वही द्वारिकाधीश जब 1 मिनट भी मैं लेट होता और जब हम पाठशाला में भोजन के लिए गुरुकुल की व्यवस्था में जाते और मैं नहीं दिखता तो दूर से बुलाने लगते, सुदामा सुदामा कहकर वो तब तक मुझे ढूंढते। एक दिन भी मेरे को छोड़कर उन्हें भोजन नहीं किया। हम जंगल में गए और जाते हुए जब मेरे पैर में कांटा चुभ गया और कांटा इतने गहरे में था कि उसको हाथ से निकालना मुश्किल था, तब ये यही द्वारिकाधीश हैं जो मेरे दर्द से आहत होकर के उन्होंने बिना कुछ देर किए अपने दांतों से उस मेरे पैर में लगे हुए कांटे को निकाला और मेरा अपना पीताम्बर फाड़ते हुए मेरे चरण में बांध करके कहीं मेरा रक्त का स्राव तेज ना हो जाए, मेरा सुदामा कृष्ण ना हो जाए। मेरी इतनी चिंता करने वाला एक एक क्षण जिसने मुझे अपने वात्सल्य के जल से सींचा है, ऐसा है वो अकारण करुणा वरुणालय। सुशीला फिर उसे स्वर्ण की द्वारिका छोटी है, उसकी सोच के सामने उसे क्यों ना मिलती स्वर्ण की द्वारिका? उसका हृदय बड़ा विशाल है। चर्चा करते हुए इतना परिवार धीरे धीरे सुदामा जी का बढ़ने लगा। सुदामा तो ऐसा ब्राह्मण था जिसको वेद व्यास जी ने लिखा। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैं सुदामा की बात तुम्हें कहा था, सुदामा तो ऐसा ब्राह्मण। तो बोले कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। जिस सुदामा की चर्चा करता हूँ कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। बोले कृष्णासीत् सखा कश्चित्, भगवान द्वारिकाधीश का सखा है, पर कश्चित् ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा,
पर उसकी स्मृति में तो केवल ठाकुर की स्मृति ही उसका धन है। वो विरक्त है इंद्रियार्थेषु, वो इंद्रिय संयम में प्रथम है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जिनका धन ही केवल आत्म प्राप्ति है, ऐसा विरक्त ब्राह्मण दर्शन के लिए मुश्किल है। वो ऐसा ब्राह्मण था सुदामा। पर विलक्षण देखो, विलक्षणता देखो, ऐसे विलक्षण जीवन में भी घटनाओं का क्या क्रम होता है। बोले जैसे उनका परिवार बढ़ा, परिवार का विस्तार हुआ, पर ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। आज तो सुदामा के जीवन में जो जीवन यापन था, जो जीवन की गाड़ी चलती थी, उनकी जीवन यात्रा तो भिक्षा के अन्न से टिकी हुई थी। परिवार बढ़ा, पर एक दिन ऐसा भी हुआ जब उन्हें कोई भिक्षा नहीं मिली। घर में बाल गोपाल भूखे हैं, सुशीला को भोजन नहीं मिला। वापस आए तो कोई शिकायत नहीं थी परिवार की, पत्नी को कभी शिकायत नहीं दी। उन्होंने सुदामा से शिकायत नहीं की कि मुझे भोजन नहीं मिला, भूखे थे। जब सुदामा जी ने कुछ खाने की इच्छा व्यक्त की, तब सुशीला ने विनम्र भाव से कहा कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, आपको भिक्षा में कुछ मिला नहीं, हमारे रसोई में कुछ है नहीं, बालकों ने आज भोजन नहीं किया, भूखे सो गए। सुदामा जी ने ठाकुर जी की इच्छा को समझकर वो भी आज भूखे सोए। कहा ठाकुर जी कृपा करेंगे, निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमें मिलेगा। तो दूसरे दिन फिर गए, पर दूसरे दिन भी भिक्षा में कुछ नहीं मिला। वो खाली वापस चले आए। खाली वापस आए तो इधर बच्चों ने देखा पिताजी आए, अब भूख तेज लगी है, 2 दिन हो गए, कुछ खाने को नहीं मिला। माँ के पास दौड़ कर, माँ पिताजी अभी आए हैं, कुछ लाए होंगे, खाने को दो ना, माँ भूख बहुत लगी है, माँ भूख लगी है। ये कहते हुए बालकों की वाणी जैसे रुकने सी लग गई। सुशीला ने कहा, देखा झोली खाली थी, बच्चों को हृदय से लगाया और बोले ठाकुर जी की इच्छा नहीं है बेटा, अभी कुछ झोली में पिताजी की निकला ही नहीं। किसी तरह से माँ ने भोजन तो नहीं दे सकी, पर माँ ने अपने प्यार के आंचल में उन बच्चों को फिर आज नींद की गोद में सुला दिया, अपने प्रेम में सुलाया। सवेरा हुआ तो बच्चे हैं। भूख के कारण जब माँ की तरफ दौड़े, आज 3 दिन से न सुशीला को भोजन मिला, न सुदामा को भोजन मिला। आज बच्चे जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर जब प्रस्थान कर रहे थे, तब सुशीला ने द्वारिकाधीश का स्मरण करते हुए अपने पति से कहा, प्रभु आप जिस द्वारिकाधीश की चर्चा करते थे, आपको इच्छा नहीं है कि मैं अपने द्वारिकाधीश से मिलूं? ये कहा तो सुदामा जी के आंखों में अश्रुपात होने लगा। बोले सुशीला, इस समय तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। सारे जीवन मैंने जिस वैराग्य से अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ किया, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने जीवन के लिए भिखारी बन जाऊं, दरिद्र बन जाऊं? मुझे ये था कि जब दुनिया में कोई मेरा साथ नहीं देगा तो मेरी सुशीला, मेरी पत्नी मेरे साथ होगी। आज तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसा कहते, और सुशीला ने सोचा मेरे से कोई अपराध हो गया। सुशीला कहने लगी, मैंने यूं नहीं कहा, मैंने तो जिस दिन से विवाह के बाद आपके साथ जीवन में आए, एक एक क्षण मैंने आपको द्वारिकाधीश की चर्चा के साथ आपके चित्त को जुड़ा हुआ देखा। मुझे लगा जीवन पता नहीं, आज 3 दिन हो गए भोजन नहीं किया, जीवन कल होगा नहीं होगा। मैंने सोचा क्यों ना मेरा पति अपने द्वारिकाधीश से मिले, मेरी और कोई कामना नहीं। मेरे लिए आप भोजन लेकर आओ, इसलिए मैंने द्वारिकाधीश से मिलने की बात नहीं कही। मैंने सोचा मेरा पति अपने मित्र से मिले, इसलिए मैंने आपको कहा। लगा ठीक तो है, शास्त्रज्ञ हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं। उन्होंने कहा सुशीला मैं चला तो जाऊं, तुम्हें पता है कितना बड़ा राजा है वो, स्वर्ण की द्वारिका है, 16,108 जिसकी पत्नियां हैं, इतना बड़ा परिवार, पता नहीं वो मुझे को पहचानेगा या नहीं पहचानेगा, वो तो बहुत बड़ा हो गया। और जब से हम गुरुकुल से निकले एक बार भी नहीं मिले, पर मेरा मन तो करता है कि मैं एक बार अपने उस नटखट नंदन को देखूं कि वो वही है जो गुरुकुल में था, या ये इतना बड़ा हो गया है, स्वर्ण की द्वारिका में बैठ करके प्रजा का संचालन कैसे करता होगा। क्या आज भी उसके हृदय में लोगों के प्रति ऐसा ही प्रेम होगा? क्या वो मुझे देखकर पहचान जाएगा? सुदामा जी बोले लाओ कुछ दे दो, क्योंकि वो बड़ा नटखट है, जब मैं जाऊंगा ना तुरंत पूछेगा, मेरा सारा परिवार मेरे विषय में जानने की कामना करेगा, और करेगा तो इतना नटखट है कि वो तुरंत कहेगा कि भाभी ने कुछ खाने को भेजा भी है कि नहीं भेजा। सुशीला अति उत्साह में
रसोई में प्रवेश करा, पर रसोई में तो कुछ था नहीं। सुशीला ने सोचा अरे मैं क्या दूं, कुछ है भी नहीं, तो चुपचाप पड़ोस में निकल गई। मरते हुए बच्चों को जिसने कभी भिक्षा नहीं मांगी, आज उस कन्हैया के लिए भिखारिन बनी सुशीला पड़ोस में गई और तंदुल मांग करके लाई तो सुंदर कपड़ा नहीं था जो बांध के दे देती, पर भगवान से मिलने की कामना, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया, उसी में भिक्षा से प्राप्त तंदुल को बांध करके सुदामा जी को दिया। और आज सुदामा जी अत्यंत प्रसन्न हुए, अति उत्साह में। शरीर में जान नहीं है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, शरीर कृशकाय है, पर चल पड़े द्वारिका की ओर। द्वारिका की ओर धीरे धीरे कदमों से जैसे चल रहे थे। थोड़ी देर चलते ही श्रम से थक गए, थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठे। द्वारिकाधीश ने देखा आज मेरा मित्र मेरी ओर मुख करके आ रहा है। ठाकुर ने कहा योग माया को बुलाया, आदेश दिया, तुम्हें पता है ये मेरा बचपन का मित्र है, आज मेरी ओर आ रहा है, इसके शरीर में ताकत नहीं है, ये पैदल चल के सुदामा कभी भी द्वारिका नहीं आ सकते, इसलिए तुम जाओ। वो समझ न पाए और मेरे मित्र को मेरे राजभवन के सामने ला करके खड़ा कर। योग माया ने भगवान का आदेश प्राप्त किया और योग माया गई, उस सोए हुए सुदामा को चुपचाप उठाया और ले जाकर के द्वारिका में। आंख खुली तो देखा जैसा द्वारिका का चित्रण चिंतन में था वैसा ही दिखा, तो लोगों से पूछने लगे। देखा सामने 2 पहरेदारों को देखा, लगा यही है द्वारिका, मैंने जैसा देखा था। पूछने लगे भैया ये द्वारिका है, पर किसी ने भी बताने से इनकार कर दिया, बोले ये द्वारिका। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर बेशुदा न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा जी महाराज की। न सर पे है पगड़ी न सर पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सका इस तरह की चर्चा करते हुए जब सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा कह दो, तो बोले कोई बात नहीं, नहीं जाने देते तो एक मेरा पत्र ले जा करके मेरे मित्र द्वारिकाधीश को दे दो, यदि उनकी मिलने की इच्छा होगी। इसलिए किसने कहा उतरा हुआ गुलाब का चेहरा न पढ़ सके, उतरा हुआ गुलाब का चेहरा न पढ़ सके, वह दोस्त क्या जो दोस्त का लिखा खत न पढ़ सके।
चाहे किसी भी भाषा में खत लिखे सुदामा, ये मुमकिन नहीं है कि उसको द्वारिकाधीश न पढ़ सके। जैसे खत मिला तो दौड़ते हुए द्वारिकाधीश बाहर। सुनते दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब गया है, मेहमान कैसा अजीब गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का बहार तेरे सरे बाबा है, खुशी का बहार तेरे सरे बाबा है। अरे द्वार वालो कन्हैया में दो, अरे द्वार वालो कन्हैया में दो। किधर ले सुदामा बड़े बाबा है, किधर ले सुदामा बड़े बाबा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोले द्वारिकाधीश सरकार की जय जय। द्वारिकाधीश ने देखा, पूछा, सुदामा ने अपने जीवन की सारी कहानी बताई। आज वही हुआ, पर देखा ये तो स्वर्ण की द्वारिका में। आज सुदामा जी सोचने लगे यदि ये मैंने फटी सी पोटली दी तो कहीं मेरे मित्र का अपमान ना हो जाए, इसलिए आज शर्म से संकोच से उस पोटली को छिपा रहे हैं। पर कन्हैया ने देखा और एक झटके में कांख के दबे नीचे पोटली को छीनते हुए और जैसे अक्षत हाथ में आए खाना प्रारंभ कर दिया। खाना प्रारंभ किया, एक मुट्ठी तंदुल जैसे मुख में डाले और धीरे से जब दूसरी मुट्ठी ली और तीसरी मुट्ठी खाते खाते तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु अब इसको कहते पौनाई मेरी हुई केवल दो ही बेर, एक बिदुर घर साग की दूजी सबरी गए। अर्थात एक दिया तीसरा दिया। तब रुक्मिणी जी ने कहा ये तो तीसरा खाते तो हमारे रहने की जगह ही नहीं होती, इसलिए रोक दे।
भगवान बोले कुछ भी हो, पर आज मुझे जो खाने में आनंद आ रहा था, जो प्रसाद पा रहा था, मैं आज सुदामा के द्वारा मेरी भाभी का भेजा हुआ वो प्रेम रस से पगे हुए जो मैं तंदुल खा रहा था, उसमें जो सुख मिला आज तक किसी 56 भोग में नहीं मिला। भगवान संसार के सभी रिश्ते नातेदारों से सरल हैं। जितनी कम से कम सेवा में यदि कोई खुश हो सकता है तो वही तो है अकारण करुणा बरुणालय मेरे परमात्मा, जो थोड़ी सी सेवा में खुश हो जाते हैं। थोड़ी सी सेवा में जिनके लिए तुमने जीवन लगाया वो खुश होंगे ना होंगे ये गारंटी नहीं है, पर यदि एक क्षण भी आपने अपने चित्त को ठाकुर के चरणों में समर्पित किया है तो वो देंगे तुम्हें जो आज तक संसार में कभी किसी से हमें नहीं मिला। वो ठाकुर अपनी कृपा देंगे, अपना प्यार देंगे, अपनी समीपता देंगे। और आज सुदामा जी की सारी कथा तो बड़ी होगी, पर जब लौट करके आए तो जो द्वारिकाधीश ने दिया कैसा अद्भुत था। द्वारिका की तरह ही पैरेलल एक सुदामापुरी का भगवान की कृपा से निर्माण हुआ, ठीक है ना। यह है सुदामा चरित्र, यह है भगवान की उदारता का दर्शन, यह है भगवान की मैत्री की करुणा का दर्शन। कैसा मित्र, कैसी करुणा। अभी हमारी मैत्री हम तो भूल जाते हैं। हमारे जीवन में गुरु ने हमें क्या दिया, हमारे जीवन में हमारे बड़ों ने हमारे साथ क्या किया। केवल अपनी मन और इंद्रियों की कामनाओं के कारण अपने से अपने बड़ों का जो हमारे जीवन में कुछ कर्ज है उसको भूल जाते हैं। वो स्वार्थ की आंधी में सब खत्म हो गया, हमें अपना सुख दिखाई देने लगा, हमें लगा ही नहीं कभी। पर भगवान ने यह भी श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाते हुए मैत्री की पवित्रता की वो स्थापना की जो बड़ी अद्भुत थी। और इसको सुनते ही राजा परीक्षित के हृदय में भगवान के प्रति जो दृढ़ अनुराग पैदा हुआ, जो विश्वास पैदा हुआ, वह विश्वास ही तो उसे आज मौत से बचाएगा। परीक्षित, भगवान का विश्वास मौत से पार ले जाता है। इसी 10वें स्कंद के अनंतर लीला सिंधु की यह कथा थी। अब 11 स्कंद में प्रवेश करते हुए मुक्ति स्कंद की चर्चा करते हैं। भागवत का जो 11 स्कंद है उसे हम मुक्ति स्कंद के नाम से जानते हैं। और इसी में राजा यदु की चर्चा और यदुवंश को श्राप की चर्चा जो हुई, और कहते हैं आज राजा यदु, भगवान ने देखा कि काम तो लगभग जिस उद्देश्य के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ कार्य तो बहुत बड़ा हो गया, पर भगवान ने सोचा ये मेरा यदुवंश जब तक रहेगा तो मेरा किया ना किया सारा बेकार कर दे। और इस यदुवंश को जीत पाना आम जनमानस में सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्यवान भी हैं। पर आज इस यदुकुल में जो उद्दंडता का जन्म हुआ है वो उद्दंडता कैसे शांत हो, तो भगवान ने संतों के हृदय में बैठे उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, तुम कथा में ऐसे ही आ गए हो, हम ऐसे ही कथा करने लग गए हैं, हम साधु बन गए हैं। हमारे यहाँ एक अभी बच्ची यहाँ सेवा देती है रसोई में, है ना, सेवा देती, समझ आया ना। जिस ठंडी में आप स्वेटर पहन के चल रहे हो उस ठंडी में वो सेवा दे रही है रसोई में, ठंडे जल के साथ जो सेवाएं रसोई की होती हैं, बर्तन साफ करना, ये करना। पर उससे कहा कि तुम हमारी साध्वी हैं, गुरु बहन महामंडलेश्वर दिव्य चेतना ने उससे बात की कि तुम चलो हरिद्वार में आराम से वहीं रहना। मतलब बर्तन साफ करते हुए भी अपने माँ बाप से दूर नहीं होते। तो कोई माँ बाप से दूर होकर जब साधु बनने का निर्णय करता है या परिवार से संबंध से, ऐसे ही हो गया। कुछ परमात्मा की योजना होगी। और आज उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान ने सोचा कि कहीं ना कहीं इस यदुवंश की भी व्यवस्था करनी होगी। और उस यदुवंश की व्यवस्था के लिए संतों के हृदय में वो संत जब चतुर्मासा करने के लिए यदुकुल के समीप एक बगीचे में आए जहाँ राजा यदु का राज्य था, उस बगीचे में रह रहे थे तो महात्माओं को देखा। महात्मा कब पाखंडी लगते हैं, समझ आया ना। जमानी हो तो महात्मा बेकार लगते हैं, पैसा हो तो महात्मा बेकार लगते हैं। महात्मा कब बेकार लगते हैं आप कल्पना करो। पर जब बुढ़ापा होता है ना तब महात्मा ही अच्छे लगते हैं, कथा ही अच्छी लगती है। जमानी में संसार अच्छा लगता है, बुढ़ापे में महात्मा और भगवान अच्छा लगता है, ठीक है ना। महात्मा बुरा लगते थे, अब संपन्न है। अब जिनके परिवार में स्वर्ण की द्वारिका है उन्हें किस चीज की चिंता, द्वारिकाधीश जिनके परिवार के मालिक है उन्हें किस चीज की चिंता। वो दंड है। साधु आए तो साधुओं में दर्शन साधु का नहीं किया, उन्हें लगा ये पाखंडी लोग घूमते रहते हैं झोली लिए, हराम का खाते हैं, काम करें। जवान जवान महात्मा ऐसे ही घूमते रहते हैं, इन्होंने तो धंधा बना रखा।
अब धंधा बना रखा है, वो पवित्र भाव तो था नहीं, तो उन्होंने सोचा चलो महात्माओं का प्रैक्टिकल कर लेते हैं, यदि ठीक ठाक बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो उपहास उड़ाने की दृष्टि से यदु कुमारों ने एक योजना बनाई और अपने यदु कुमारों ने अपने ही भाई सांब के पेट में कपड़ा बांध करके उसके पेट की आकृति गर्भवती महिला रूपांतर तैयार की, साड़ी वाड़ी पहना करके, और देखने में दूर से स्त्री लगे, घूंघट घाल के उस वहां पहुंच गए जहां महात्मा रह रहे। सारे यदु कुमारों ने कहा महात्मा जी आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो महात्मा हैं, आप ये बताओ हमारे कुल की ये प्रथम पुत्र वधू है, ये गर्भवती है, इसके पेट में क्या है, हमें पहला जो बच्चा मिलेगा वो पुत्री होगी या पुत्र होगा, क्योंकि इस यदुकुल की प्रथम पुत्र वधू है, ज्येष्ठ पुत्र वधू है और ये गर्भवती है, ये बालक को जन्म देगी या इसके पेट से बालिका का जन्म होगा। महात्माओं ने थोड़ा देर इधर उधर देखा और महात्माओं ने कहा कि न इसमें पुत्र होगा न इससे किसी पुत्री का जन्म होगा, मुझे जो दिख रहा है वो बताऊं राजकुमारों ने, बताओ क्या होगा, तो बोले इससे एक लोहे का मूसल पैदा होगा और वो तुम्हारे यदुकुल का नाश करेगा। अब ये कहा यदुकुमार घबराए और घबरा के तुरंत उसका जो स्त्री का वेश था वो मिटाया और देखा कि क्या, तो देखा तो सचमुच जब लोह का मूसल निकला तो महात्माओं से अब राजकुमारों के हृदय में भय खड़ा हो गया, ये मूसल पैदा हुआ, भय तो हुआ और जाकर के राजा यदु से बताया, पर राजा यदु ने भगवान द्वारिकाधीश को नहीं बताया, उसका पिष्ट पेषण कर दिया, पीस दिया। जैसे हम लोग कोई चीज कद्दूकस करते हैं ना, ऐसे ही उसने घिस के उसको पेस्ट कर दिया। पर कद्दूकस करते हुए या कुछ कसते हुए मूली टमाटर जो भी आप कसते हो, देखोगे लास्ट में कोई एक बड़ा सा टुकड़ा रह जाता है, मतलब उसके समानांतर थोड़ा सा बड़ा रहता है जो हम कस के निकाल, ठीक है ना। ऐसे उन्होंने सारा घिस घिस के पेस्ट करके और सारा समुद्र में फेंक दिया और अपने यदु कुमारों को कहा तुम निश्चिंत रहो, अब ये क्या हमारा नाश करे। पर भगवान की योजना, आप कल्पना, अभी हमने कथा सुनी तो लगता है, पर यदि हमने कथा में न सुना होता तो हम भी वही करते जो राजा यदु कर रहा है, ठीक है ना। जो आज राजा यदु कर रहा है और इस तरह की घटना हमारे साथ होती तो हम भी ठीक राजा यदु की तरह ही आचरण करते। पर सुन लिया तो पता चला, सुनी हुई बात के कारण ध्यान जाता है, इसलिए वो उसको पेस्ट करके समुद्र में फेंका तो लहरों के साथ समुद्र के किनारे आके लग गया और वो बड़ा सा टुकड़ा था, एक मछली खा गई और उसको व्याध नाम के बहेलिया ने जब मछली मिली उसके पेट से जो वो कण निकला वो अपनी बाण की नोक में लगाया। आज वही और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे ही अवधूत की भी कथा सुना। ये भागवत है अच्छे और बुरे लोगों के जीवन की चर्चा। अच्छे लोगों की चर्चा से क्या मिलता है जीवन में, बुरे लोगों की चर्चा से जीवन में क्या मिलता है, और ठाकुर कहते किसे हैं और वो किस पर कृपा करते हैं, किस तरह के स्वभाव का व्यक्ति है जिसे भगवान पसंद करते हैं, ये सारा का सारा रहस्य उजागर हो, इसके लिए भागवत महापुराण की कथा इसके लिए है ना। तो कहते हैं अवधूत उपाख्यान के अनंतर क्या हुआ, बोले पृथ्वी